शिव जी के तो ना तो जन्म का पता है ना उनके विलुप्त होने का। शिव जी जो है ना वो अजर और अमर है ना। इस पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है, मतलब जब किसी की मृत्यु होती तो वो शिव जी के पास जाता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा हम मानते हैं हमारे धर्म में। हमारे सनातन धर्म में उनको माना जाता है। हमने जो 3 देव पढ़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से महेश जो है वही हमारे शिव शंकर है। तो शिव जी की जो पत्नी है पार्वती जी, तो एक बार वो दोनों ऐसे ही कुछ कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो शिव माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपके गले में भी इतनी सारी नर मुंडों की, शिव जी की फोटो में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने नर मुंड मतलब चेहरे की माला पहनी होती है ना। तो वो पूछती है कि नर मुंड की माला कौन सी पहन रखी है आपने, इसका रहस्य तो मुझे अभी तक पता ही नहीं है। तो शिव जी कहते हैं, शिव जी पहले तो डायलॉग नहीं बताना, वो नहीं बताना चाहते थे माता पार्वती को, लेकिन जब माता पार्वती ने जिद की तो उन्होंने कहा ये जो नरमुंड है ये तुम्हारे ही सिर है। हे देवी, जब भी मैं तुम्हें धरती पे आती हूँ, तुम जन्म लेती हो, तुम घोर तपस्या करती हो, फिर तुम मुझे पति रूप में पाती हो, फिर तुम्हारा अंत हो जाता है, फिर तुम्हारी जो मुंड होती है उसको मैं अपने जन्म में डालती हूँ, फिर तुम फिर से जन्म लेते हो। इस तरह से तुम्हारे 108 जन्म इस धरती पर हो चुके हैं। तो माता पार्वती को ऐसा लगता है, उनको निराशा हो जाती है कि आप तो अगर अमर हो, आप तो जाते ही हो, मैं हर बार मरती हूँ, फिर मैं पैदा होती हूँ, फिर मैं इतनी घोर तपस्या करती हूँ, तब जाके मैं आपको पाती हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि आप तो अमर और मैं नहीं, है ना। उनके मन में जानने की इच्छा हुई। तो शिव जी ने एक अमर कथा के बारे में बताते, वो बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि विधि का विधान था तो उनको बताना था। शिव जी ने उनको बताया कि एक अमर कथा है, वो अमर कथा जो सुन ले ना वो कभी नहीं मरता, वो अमर होता है। अमर मतलब जो कभी मरे ना, है ना। तो शिव जी उनको वो अमर कथा सुनाने के लिए, अब शिव जी को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे कोई भी वो दूसरा व्यक्ति उसको ना सुन सके। तो शिव जी उनको अमरनाथ की गुफा की तरफ लेके जाते। तो लेके जाने से पहले शिव जी क्या करते हैं, रास्ते में पहलगाम नाम का एक जगह आती है, वहाँ पे जो उनकी सवारी नंदी उसका त्याग कर देते हैं कि भाई नंदी अब तुम यहीं रहो, क्योंकि नंदी भी अमर नहीं है, नंदी को वहीं छोड़ देते हैं। फिर आगे जाते हैं तो चंदनबाड़ी करके एक जगह का नाम है। जब हम अमरनाथ की यात्रा करने जाए तो हमको इन सब के भी दर्शन करेंगे। तो चंदनबाड़ी में क्या करते हैं, शिव जी अपने सिर का जो चंद्रमा होता है उनको भी उतार देते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी देव है ना, उनको उतार देते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो शेषनाग नाम की झील आती है, वहाँ उनके गले के जो भी सर्प है, पिस्सू है, उन सबको वो उतार देते हैं। अब उस गुफा में जब वो प्रवेश करते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, उस गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं कि कोई और इस कथा को सुनने अंदर ना आ सके। और अंदर जाकर इतनी गहरी गुफा के अंदर जाके वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू कर देते। अब वो अमर कथा आधी सुनाते हैं तो माता पार्वती जी को क्या होता है, नींद आ जाती है, उनको आ जाती है नींद। लेकिन उस गुफा में एक तो तोते का बच्चा होता है और 2 कबूतर होते हैं, वाइट, है ना, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा, वो वहीं रहते हैं जो इस अमर कथा को सुन लेते हैं। अब क्या होता है, जब आधी कथा सुनती तो हुक्कारा बढ़ते हैं ना, हाँ इसके बाद ऐसा हुआ, ऐसे हुक्कारा करना बोलते हैं इसको। तो पार्वती मैया को नींद आ जाती है, तो वो जो तोता होता है ना वो हुक्कारा बढ़ जाता है। और शिव जी को बताना चलता है कि पार्वती मैया तो सो गई है, तो वो हुक्कारा बढ़ता है तोता, तो वो पूरी कथा सुनते हैं। अब जैसे ही वो कथा पूरी करके देखते हैं तो उनको पता चलता है पार्वती मैया तो सो गई। अब तो ये हुक्कारा कौन लगा, तो उनको पता चला अरे ये तो तोते को संस्कृत में शुक कहा जाता है, शुक, ये शुक ने सुन ली। तो वो शुक को मारने के लिए तोड़ते हैं, तो वो मारने के लिए तोड़ते हैं, तो शुक इतना डर जाता है तो उड़ता 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 जाता है। और एक ऋषि थे बहुत पुराने, उनकी पत्नी कुछ खा रही होती है, उनका मुँह बासी ले रही होती है, तो उनके मुँह के अंदर बिल्कुल छोटा होता है, उनके पेट में चला जाता है कश्यप ऋषि की पत्नी के पेट में। अब वो बाहर ही नहीं आता है, वो बाहर ही नहीं आता है, नहीं आता है, 12 साल निकल जाते हैं, लेकिन वो सुखदेव जी बाहर ही नहीं आते हैं। वो उसको डर लगता है कि शिव जी कहीं मुझे मार ना दे, है, क्योंकि शिव जी तो अप्रमुखारी है, भले अमर कथा सुन रखी है उसको भी शिव जी मार सकते हैं। तो वो जो तोता होता है ना वो उनके पेट में चला जाता है, फिर वो 12 साल तक बाहर नहीं निकलता। जो भगवान कृष्ण आते हैं ना धरती पे, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और बोलते हैं कि भाई अब तू बाहर आ जा, तुझे माया नहीं देगी। अभी माया क्या होता है, देखो हम हाँ नहीं, देखो माया एक ऐसी चीज होती है जैसे कि हम जो करते हैं ना, क्रोध, गुस्सा, खुशी, तो
ये सब सारी चीजें हमारे अंदर आती है, कहाँ से आती है? माया के प्रभाव से। इस सबको माया बोलते हैं। इस संसार में जब हम पैदा होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, हर व्यक्ति माँ के पेट से जन्म लेता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो 9 महीने तक हम उल्टी पोजीशन में होते हैं, हमारा सर नीचे और पैर ऊपर होता है। और 9 महीने तक जो जीव होता है ना, वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो। क्योंकि देखो एक छोटी सी जगह में अगर आपको पैक कर दिया जाए ना, आप हिल तो नहीं सकते हो, हाथ पाँव नहीं हिला सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, मन में आप पड़े हो तो वो बुरा लगता है ना। तो हम 9 महीने तक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं धरती पे जाकर आपका खूब नाम लूंगा, खूब भजन करूंगा। लेकिन जब वो जीव बाहर आता है ना, तो बाहर आते ही माया हवा लग जाती है उसको, माया उसको घेर लेती है, वो रोना शुरू करता है। इस धरती पे अन्न जल जैसे ही ग्रहण करता है, उसको ये पता चलने लग जाता है कि इस चीज़ से मुझे खुश होना है, ये चीज़ मेरी, ये तेरी, ये क्या होती है? माया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने तो अमर कथा सुनी है और मुझे इतना ज्ञान है, अब मैं इस माया के जंगल में नहीं पड़ूंगा। तो वो उनके पेट में ही रहते हैं। भगवान कृष्ण उनको ही वचन देते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं घेरेगी। तो वो जैसे ही बाहर आते ना, बाहर आते अपने माता पिता के, अब वो उनके पेट में गए तो कश्यप के जो ऋषि कश्यप थे, उनकी पत्नी अभी, वो उनके माता पिता हो गए, उनके भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते कि मैं तो तपस्या के लिए जा रहा हूँ, दौड़ते जंगल में। उनको लगता है कि माया मुझे पकड़ना लगे और वहाँ जाके खूब घनघोर तपस्या करते हैं। सुखदेव मुनि, वही तोता आगे जाके सुखदेव मुनि के रूप में फेमस हुआ और वो हमेशा अमर है। ठीक है, ये तो हुई सुखदेव मुनि की कथा, ये तो हुआ वो तोता। तोते के बाद वहाँ पे जो 2 कबूतर और कबूतरी थे वो भी सुन रहे थे। तो भगवान शिव ने उन पर गुस्सा किया, तो उन्होंने क्या कहा, अगर भगवान आपने हमें मार लिया तो आपने तो ये अमर कथा सुनाई है, ये झूठी हो जाएगी कि अमर कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है। तो इस तरह से अमर कथा भगवान ने वहाँ माता पार्वती को सुनाई थी। ये है अमरनाथ की कथा, है ना, कि इस तरह से अमरनाथ की कथा क्यों हुई। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर शिवलिंग बनने लगे। ऐसा कहते हैं कि वो दोनों कबूतर आज भी वहीं पाए जाते हैं। जब आप अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं ना हम, तो बहुत लोगों को एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उसी गुफा में मिलता है। जिसको वो दिख जाता है वो अपना बहुत पुण्य समझता है, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको वो मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको शिव और शक्ति के रूप में माना जाता है कि उनमें भगवान का वास है ना। इस तरह से अमरनाथ की कथा है, इसलिए हम लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे शिव जी का एक आशीर्वाद मिला हुआ जगह, तो उस जगह पर अगर आप दर्शन करने जाओगे तो आपको महान पुण्यों की प्राप्ति होगी। आपके बहुत सारे कर्म होते हैं ना, बुरे कर्म पाप कर्म, वो सब कट जाएंगे। ये होती है अमरनाथ की कथा। आ गई सबको समझ में?